नमस्कार दोस्तों, आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के नवनिर्मित और भव्य मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का वह ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस और दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस महामुकाबले की शुरुआत उस समय हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अनुभवी कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस की प्रक्रिया में जीत हासिल की और पिच की परिस्थितियों को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लिया, ताकि वे दिल्ली की मजबूत बल्लेबाजी को शुरुआती झटकों के साथ एक कम स्कोर पर रोक सकें। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से विश्व क्रिकेट की दो सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज लिजेल ली और शेफाली वर्मा की जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए क्रीज पर उतरी, जहां आरसीबी की ओर से इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और नई गेंद की स्विंग के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। शेफाली वर्मा ने लॉरेन बेल के पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपना और टीम का खाता एक धमाकेदार अंदाज में खोला, जिससे वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। दिल्ली की टीम अपनी आक्रामक शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी और मैच में वापसी की सफल कोशिश की। दिल्ली की टीम को पहला बड्ढा और करारा झटका खेल के 6ठे ओवर में लगा, जब तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी 6ठे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गईं, ताकि वे इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ डीएच सकें। अरुंधति ने अपनी गति में चतुराई भरा बदलाव किया, जिसे शेफाली वर्मा समय रहते पीआरएच नहीं सकी, और उन्होंने शेफाली को अपनी बिछाई हुई जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। शेफाली वर्मा एक आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल से मात खा गई और वह 13 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। शेफाली वर्मा के पवेलियन लौटने के बाद दुनिया की सबसे शानदार और क्लासिकल बल्लेबाजों में शुमार दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज लॉरा वोलवार्ट मैदान पर आईं और उन्होंने आते ही अपनी क्लास का परिचय दिया। लॉरा ने अरुंधति रेड्डी की पहली ही गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक और नजाकत भरा कवर ड्राइव चौका जड़ा, जिससे दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक एक बहुत ही मजबूत और संतोषजनक स्थिति में पहुंच गया। आरसीबी की कप्तान ने रनों की रफ्तार को रोकने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद स्पिनर को मोर्चे पर लगाया, जहां खेल के 7वें ओवर में श्रेयंका पाटिल 7वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी और फिरकी के साथ मोर्चे पर तैनात हुई। हालांकि दूसरे छोर पर जमी हुई लिजेल ली ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए श्रेयंका पाटिल के इस ओवर को निशाना बनाया और उन्होंने उनकी गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर कुल 19 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की रणनीतियों पर दबाव साफ नजर आने लगा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर जब मैच एक रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मैच की दूसरी और सबसे बड़ी सफलता खेल के 8वें ओवर में नसीब हुई, जब दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 8वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर वापस आईं और उन्होंने क्रीज पर पूरी तरह से जम चुकी और खतरनाक दिख रही लिजेल ली को पवेलियन की राह दिखा दी। नादिन डी क्लर्क ने अपनी गति में एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुराई भरा बदलाव किया, जिसे लिजेल ली समय रहते भांप नहीं सकी, और वह एक प्रलयकारी स्लोक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह मात खा गई, जिससे गेंद हवा में ऊंची उठ गई और बाउंड्री पर लपक ली गई। लिजेल ली अपनी आक्रामक पारी को शतक में बदलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली और तेज पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लिजेल ली के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान और भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स स्वयं मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतरी और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुकी लॉरा वोलवार्ट के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को बहुत ही सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के मध्य ओवरों में जब आरसीबी की टीम रनों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी भारतीय स्पिनर राधा यादव 9वें ओवर में अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुईं, ताकि वे इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में उलझा सकें। हालांकि जेमिमा रोड्रिग्स आज एक बहुत ही प्रचंड और सकारात्मक लय में नजर आ रही थीं और उन्होंने राधा यादव की एक फ्लाइटेड गेंद का बखूबी स्वागत
करते हुए एक्स्ट्रा कवर की ओर एक अत्यंत दर्शनीय और नजाकत भरा चौका जड़ा, जिसने पूरे स्टेडियम को तालियों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का आत्मविश्वास हर बीतते शॉट के साथ 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था और उन्होंने खेल के 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नादिन डी क्लर्क 10वें ओवर में दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस आईं तो जेमिमा ने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। जेमिमा रोड्रिग्स ने नादिन डी क्लर्क की पहली ही कुछ गेंदों को बहुत ही बारीकी से निशाना बनाया और अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ साथ नजाकत भरे फुटवर्क के दम पर 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर दिल्ली के स्कोरबोर्ड को जबरदस्त तेजी प्रदान की, जिससे आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आने लगे थे। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद जब अंपायरों ने ड्रिंक्स का इशारा किया, तब तक दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रनों के एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे और प्रशंसकों में चिंता की एक गहरी लहर पैदा कर दी थी, क्योंकि रनों की रफ्तार अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज लॉरा वोल्वार्ट अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 6 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स 11 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां से वे दोनों मिलकर एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी बुनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर अब और भी तीव्र हो गया था, क्योंकि दिल्ली की टीम अब यहां से एक ऐसे अभेद्य स्कोर की ओर देख रही थी जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला था। और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को अब इस मैच में वापसी के लिए किसी जादुई स्पेल की सख्त तलाश थी। बीसीए स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में एक बहुत बड़े और अभेद्य स्कोर का गवाह बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां दिल्ली की बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आ रही थीं और आरसीबी की मुख्य गेंदबाज विकेट की तलाश में काफी संघर्ष कर रही थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना इस कठिन स्थिति में काफी सक्रिय नजर आ रही थीं और वे अपनी फील्डिंग सजावट में लगातार रणनीतिक बदलाव कर रही थीं, ताकि इन दोनों विश्व स्तरीय बल्लेबाजों के बीच पनप रही इस खतरनाक साझेदारी को समय रहते तोड़ा जा सके और दिल्ली की रनों की बढ़ती रफ्तार पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके। वडोदरा की रात की ठंडी हवाओं के बीच स्टेडियम का तापमान और प्रशंसकों का जोश दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि मैच अब एक बड़े धमाके की ओर अग्रसर था। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम एक बहुत ही मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर थी। खेल के 11वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी 11वें ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, लेकिन कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने उनकी अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर दिल्ली कैपिटल्स के रनों का शतक पूरा कर दिया। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में श्रेयंका पाटिल अपना नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गई, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रही थी। जेमिमा ने श्रेयंका की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की ओर एक दर्शनीय चौका जड़ा और फिर इसी ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 और कड़क चौके जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। दिल्ली की टीम अब रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जा रही थी और खेल के 14वें ओवर में जादुई स्पिनर राधा यादव अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। जेमिमा रोड्रिग्स ने राधा यादव की एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक प्रलयकारी चौका जड़ा, जिसने न केवल बाउंड्री हासिल की बल्कि लॉरा वोल्वार्ट के साथ उनकी 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। खेल के 15वें ओवर में नादिन डी क्लर्क 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आईं, जहां जेमिमा रोड्रिग्स ने एक संयमित रन लेकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां वह 51 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ लॉरा वोल्वार्ट ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्कोर को और तेजी प्रदान की। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत मुट्ठी में नजर आ रहा था, लेकिन खेल के 16वें ओवर में सयाली सतघरे 16वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई और उन्होंने भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दे दिया।
सयाली ने पहली ही गेंद पर जेमिमा को एक खराब लेग साइड गेंद फेंकी, जिस पर जेमिमा ने चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सयाली ने अपनी चतुराई से कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का बड़ा विकेट झटक लिया। जेमिमा रोड्रिग्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 37 गेंदों पर 57 रनों की एक अत्यंत साहसी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल थे। 16 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां लॉरा वोल्वार्ट 16 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ नई बल्लेबाज मैरिजन कैप क्रीज पर कदम रख रही थीं। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब अंतिम 24 गेंदों के महारोमांच का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां दिल्ली की टीम 180 से अधिक के स्कोर को देख रही थी और आरसीबी की गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाकर वापसी करना चाहती थी। वडोदरा की रात की रोशनी में यह फाइनल मुकाबला अब अपनी सबसे रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां हर एक शॉट और हर एक गेंद मैच का रुख पलट सकती थी। कप्तान स्मृति मंधाना अब अपने मुख्य गेंदबाजों को अंतिम ओवरों के लिए तैयार कर रही थीं, ताकि दिल्ली को एक सीमित स्कोर पर रोका जा सके। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के इस भव्य मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम एक पहाड़ जैसे विशाल स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। खेल के 17वें ओवर में इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुईं और उनकी एक वाइड गेंद के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के 150 रन पूरे हो गए, जिससे आरसीबी के खेमे में चिंता साफ देखी जा सकती थी। लॉरा वोल्वार्ट और नई बल्लेबाज चिनेल हेनरी ने मिलकर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी थी, जहां खेल के 18वें ओवर में अरुंधति रेड्डी दोबारा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाई गई। लॉरा वोल्वार्ट आज बहुत ही प्रचंड लय में नजर आ रही थीं और उन्होंने अरुंधति की अंतिम स्लॉट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि वह अंत तक प्रहार जारी रखेंगी, जहां वह 38 रन पर नाबाद थीं। पारी का सबसे विनाशकारी और प्रलयकारी मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 19वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, लेकिन चिनेल हेनरी ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। चिनेल हेनरी ने नादिन डी क्लर्क की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी 5 लगातार गेंदों पर 4 कड़क चौके और एक प्रलयकारी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आने लगी। चिनेल हेनरी मात्र 15 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थीं और उनकी इस आतिशबाजी ने दिल्ली के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया था। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में सयाली सतघरे दोबारा अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुईं, जहां चिनेल हेनरी ने उनकी तीसरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स और लॉरा वोल्वार्ट के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉरा वोल्वार्ट ने एक कड़क चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 200 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे पूरा स्टेडियम दिल्ली के प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिल्ली को एक झटका लगा, जब लॉरा वोल्वार्ट दूसरा रन चुराने के प्रयास में रन आउट होकर पवेलियन लौट गई। लॉरा वोल्वार्ट दूसरा रन लेने के प्रयास में 25 गेंदों पर 44 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का एक अभेद्य और हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। चिनेल हेनरी अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर 15 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद लौटी और उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जहां अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 204 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब दिल्ली की बल्लेबाजों के पराक्रम और आरसीबी की गेंदबाजों की लाचारी का मूक गवाह बन चुका था, जहां हर एक शॉट के साथ दिल्ली की टीम खिताब की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का दूसरा सत्र शुरू होते ही रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस की टीम 204 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी।
आरसीबी की ओर से ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना की विस्फोटक जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मारिजन कैप पहले ओवर में अपनी घातक तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। ग्रेस हैरिस ने मारिजन कैप के इस पहले ही ओवर में 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर आरसीबी के इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन दिल्ली को पहली और सबसे बड़ी सफलता खेल के दूसरे ओवर में ही नसीब हो गई। चिनेल हेनरी दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आईं और उन्होंने ग्रेस हैरिस के स्टंप्स बिखेर दिए, जिससे ग्रेस हैरिस रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य मैदान पर जब ग्रेस हैरिस के रूप में आरसीबी को एक बहुत ही बड़ा और शुरुआती झटका लगा तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद जॉर्जिया वोल मैदान पर आईं और उन्होंने कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर एक ऐसा प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार करना शुरू कर दिया जिससे मैदान पर रनों का सैलाब उमड़ पड़ा। खेल के तीसरे ओवर में वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाज चिनेल हेनरी अपना स्पेल जारी रखने और बल्लेबाजों को दबाव में लाने के लिए मोर्चे पर तैनात थीं, जहां जॉर्जिया वोल ने उनकी गेंदों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर अपने हाथ खोले और आरसीबी के प्रशंसकों में नया जोश भर दिया। अनुभवी मारिजन कैप जब 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गईं, तो जॉर्जिया वोल ने उनकी गेंदों पर भी 2 शानदार और तकनीकी रूप से सटीक चौके जड़कर भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे दिल्ली की रणनीतियां पूरी तरह से विफल होती नजर आईं। दिल्ली की पूरी टीम रनों की इस अनियंत्रित रफ्तार और भारतीय कप्तान की प्रचंड लय से काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी और इसी दबाव को कम करने के लिए खेल के 6ठे ओवर में नंदिनी शर्मा 6ठे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुईं ताकि वे इस साझेदारी को तोड़ सकें। जॉर्जिया वोल ने नंदिनी शर्मा का स्वागत एक बहुत ही शानदार और कड़क चौके के साथ किया और फिर कप्तान स्मृति मंधाना ने इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी के स्कोर को एक अत्यंत मजबूत और प्रभावशाली स्थिति में पहुंचा दिया। मैदान के चारों ओर अब केवल आरसीबी का शोर सुनाई दे रहा था और खेल के 7वें ओवर में स्पिनर श्रीचरानी 7वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ मोर्चे पर तैनात हुईं ताकि वे बल्लेबाजों को छका सकें। हालांकि जॉर्जिया वोल ने आज किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका नहीं दिया और उन्होंने श्रीचरानी के कदमों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और हवाई चौका जड़ा, जिसने दिल्ली के क्षेत्र रक्षकों को केवल दर्शक बने रहने पर मजबूर कर दिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने भी अपना रौद्र रूप और विध्वंसक बल्लेबाजी जारी रखी, जहां खेल के 8वें ओवर में शेफाली वर्मा 8वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर बुलाई गईं ताकि वे रनों की गति पर अंकुश लगा सकें। लेकिन स्मृति मंधाना ने उनके गैप को बहुत ही बारीकी से ढूंढते हुए एक और शानदार और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जिससे दिल्ली कैपिटल्स का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से बेबस और दिशाहीन नजर आने लगा था। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस की बल्लेबाज अब पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी आक्रमण पर हावी नजर आ रही थीं और मैदान के हर कोने में रनों की भीषण बरसात हो रही थी। खेल के 9वें ओवर में जब दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी सबसे भरोसेमंद ऑफ स्पिनर मिन्नू मणि 9वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात किया, तो आरसीबी की बल्लेबाजों ने उन पर भी रहम नहीं दिखाया। जॉर्जिया वोल, जो आज अपने करियर की सबसे बेहतरीन लय में नजर आ रही थीं, उन्होंने मिन्नू मणि की एक छोटी गेंद का बखूबी फायदा उठाया और एक बहुत ही कड़क और बिजली की रफ्तार वाला कट शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। कप्तान स्मृति मंधाना आज एक बहुत ही प्रचंड और विध्वंसक लय में नजर आ रही थीं और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वह आज खिताब जीतकर ही दम लेंगी। खेल के 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा 10वें ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस आईं, तो स्मृति मंधाना ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। स्मृति मंधाना ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और एक प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी के रनों का ऐतिहासिक शतक पूरा कर दिया, जिससे पूरा वडोदरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा।
10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के एक अत्यंत मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में गहरी चिंता की लहर पैदा कर दी थी। स्मृति मंधाना मात्र 19 गेंदों पर 39 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बहुत ही आक्रामक अंदाज में नाबाद थीं और उनके साथ दूसरे छोर पर जॉर्जिया वोल 34 गेंदों पर 48 रनों के स्कोर पर अपना अर्धशतक पूरा करने के बेहद करीब पहुंचकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थीं। बीसीए स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे बड़े और ऐतिहासिक चेज का मूक गवाह बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां आरसीबी को अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने और चैंपियन बनने के लिए अंतिम 60 गेंदों पर मात्र 104 रनों की दरकार थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स इस कठिन परिस्थिति में काफी परेशान नजर आ रही थीं और वे अपनी फील्डिंग सजावट में लगातार रणनीतिक बदलाव कर रही थीं ताकि स्मृति और जॉर्जिया के बीच पनप रही इस अटूट शतकीय साझेदारी को किसी भी तरह तोड़ा जा सके। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस की टीम 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी थी। खेल के 11वें ओवर में स्पिनर श्री चरानी 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, जहां जॉर्जिया वोल ने एक संयमित रन लेकर अपनी शानदार पारी का अर्धशतक पूरा किया और इसी ओवर में स्मृति मंधाना ने एक प्रलयकारी छक्का जड़कर आरसीबी के खेमे में जोश भर दिया। इसके तुरंत बाद खेल के 12वें ओवर में स्नेह राणा 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आईं, लेकिन स्मृति मंधाना ने उनकी एक टॉसअप गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़कर इस बड़े फाइनल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थीं। आरसीबी की यह जोड़ी अब दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ रही थी, जहां खेल के 13वें ओवर में चिनेल हेनरी 13वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, लेकिन स्मृति और जॉर्जिया ने मिलकर उनके ओवर में 2 कड़क चौके बटोरे। खेल के 15वें ओवर में अनुभवी मारिजन कैप 15वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गईं, जहां स्मृति मंधाना ने उनकी गेंदों पर 2 लगातार दर्शनीय चौक। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को पहली बड़ी सफलता खेल के 17वें ओवर में मिली, जब मिन्नू मणि 17वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आईं और उन्होंने जॉर्जिया वोल को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉर्जिया वोल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 54 गेंदों पर 79 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 14 कड़क चौके शामिल थे। जॉर्जिया के जाने के बाद आर्चा घोष मैदान पर उतरी और उन्होंने आते ही खेल के 18वें ओवर में नंदिनी शर्मा 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आईं, जहां आर्चा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि नंदिनी शर्मा ने इसी ओवर में शानदार वापसी की और अर्चा घोष को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया, जिससे अर्चा घोष बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में केवल 1 चौका शामिल था। अब मैच का पूरा दारोमदार कप्तान स्मृति मंधाना पर था, लेकिन खेल के 19वें ओवर में चिनेल हेनरी 19वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई और उन्होंने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। चिनेल हेनरी ने स्मृति मंधाना को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे स्मृति मंधाना पुल शॉट खेलने के प्रयास में 41 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैच अब अंतिम ओवर के रोमांच पर पहुंच चुका था, जहां आरसीबी को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर रनों की दरकार थी और खेल के 20वें ओवर में श्री चरानी 20वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ अंतिम फैसला करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुईं। क्रीज पर राधा यादव मौजूद थीं, जिन्होंने पहले अपनी सूझबूझ दिखाई और फिर चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी और कड़क चौका जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन बना दिया। राधा यादव अपनी साहसी बल्लेबाजी के दम पर 5 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद लौटी और उनके साथ नादिन डी क्लर्क 5 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थीं, जहां जीत के बाद पूरा आरसीबी खेमा मैदान पर दौड़ पड़ा। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब आरसीबी के जश्न का गवाह बन चुका था, जहां स्मृति मंधाना की टीम ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया था और वडोदरा की रात अब लाल और सुनहरे रंगों के जश्न में डूब चुकी थी।
तो दोस्तों, आरसीबी की इस रोमांचक जीत पर अपनी कीमती राय जरूर साझा करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।